सुन रहे थे, यह राष्ट्रीय बिहार प्रांतीय का विशेष अधिवेशन है, जो हमारे आयोजक स्वामी उमेश बाबा विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की और इसकी व्यवस्था में 4 चांद लगाने के लिए इंद्र भगवान की भी कृपा हो रही है। रात में ही इंद्र भगवान ने वर्षा बरसा दी, मौसम अभी सुहाना है। किसी भी कार्य में थोड़ा दुख और सुख होता है, संसार का नियम। हर एक कार्य में दुख और सुख होता है, लेकिन जो दुख को पार कर जाते हैं उसी को सुख का एहसास होता है। अभी हम आप सुन रहे थे कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों, केवल सुनाने के लिए। जितना भी कार्यक्रम होता है ये तो बिहार प्रांतीय है, जिला अधिवेशन होता है, प्रखंडीय अनुमंडलीय या ऑल इंडिया महाधिवेशन अखिल भारतीय क्यों न हो, उसका एक ही उद्देश्य है, सुनाना। क्यों? कब से हम आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन बात समझ नहीं सकते। आज भी जिसकी चर्चा हुई है, इससे बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। किससे? उस परमात्मा से। उस परमात्मा को लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं, बहुत तेरे लोग नहीं जान रहे। सुनते तो हैं लेकिन बात समझ में नहीं आती। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, मैंने संत मत को समझते समझते समझा। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप जाएंगे कुप्पा घाट, नया वाला जो सत्संग हॉल है, उसमें एक बोर्ड लिखा हुआ है, उसी में ये वाणी है कि मैंने संत मत को समझते समझते समझा। बताइए, जो कि महापुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, जिनकी झांकी लगी हुई है, और उनकी श्री वाणी है, तो हम लोगों की क्या स्थिति हो। इसीलिए बार बार सुनाया जाता है कि बात समझ में आ जाए। बात समझेंगे तभी तो कर पाएंगे, तभी कुछ मिलेगा। तो अभी का जो सुनाने के विषय है वो है ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति। और मैं बराबर कहता हूँ, इस मंच से जिस विषय का पाठ होता है उसी पर लोगों को बोलना चाहिए। जो नहीं बोलते हैं तो बोलने वाले को भी पाप लगता है। ऐसा गुरु महाराज कहते थे। इस मंच की बड़ी गरिमा है। इस मंच पर समय और विषय दो ही की प्रधानता है, बोलने वाली की प्रधानता नहीं है। जो समय और विषय से बोलते हैं वही सही काम करते। तो अभी जो कहने का विषय है, सुनने समझने का विषय है, वो ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। ईश्वर का स्वरूप क्या है? मानस की पंक्ति बतलाती, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार, नेत नेत नित्य निगम का। उनका स्वरूप कहने से बाहर, बुद्धि से बाहर, सबसे बाहर। इसलिए उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी ने भी वर्णन करके आज तक नहीं बता सका, किसी ने भी नहीं, क्योंकि वो कहने से बाहर है। फिर भी जितने महापुरुष हुए हैं, सबों ने किसी न किसी रूप में कहने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। क्यों? तो ये हतोत्साहित जीव को प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे कबीर साहब की वाणी को सुनिए। कबीर साहब क्या लिखते हैं? जस कथिए तस होत नहीं, जस है जैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ हो। जैसा कहा जाएगा परमात्मा के बारे में,
वैसा परमात्मा नहीं है। गुरु महाराज भी लिखते हैं, प्रभु अकत कहने से बाहर है। कैसे कहा जाएगा? फिर भी कहे, कबीर साहब भी कहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु महाराज भी, और भी संत कहे हैं। अभी पाठ में भी सुन रहे थे कि बाबा अगम अगोचर कैसा। कबीर साहब से किसी ने पूछा होगा कि बाबा वो परमात्मा जिसको अगम कहते हैं, अगोचर कहते हैं, वो कैसा है? कबीर साहब क्या कहते हैं, ताते मैं कैसे समझाऊं ऐसा, मैं किस तरह से कह करके बताऊं कि परमात्मा ऐसा है। जो दिसै सो तो है नाही, है सो कहा न जाए। जिसको हम लोग देखते हैं वो परमात्मा नहीं है। जो दिसै सो तो है नाही, है सो कहा न जाए। और जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे एक उदाहरण लीजिए, हम लोगों का चादर है, चादर है, गमछा है, कुर्ता है, कई जगह है तो बाबा देखा जा रहा है। अरे ये चादर गमछा कुर्ता नहीं है तो है क्या? ये धागा का सम्मिश्रण है। एक एक करके धागा निकाल दीजिए, न गमछा रहेगा, न चादर, न कुर्ता रहेगा। नहीं समझ बात बीच में बोल वो कीजिएगा, नहीं रहेगा। तो है क्या धागा? धागा कोई बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लोग बोलते हैं कुर्ता है, गमछा, चादर। उसी तरह से कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो दिसै सो तो है ना है, जिसको देखते हैं वो नहीं है। ये गमछा चादर कुर्ता नहीं है, ऐसो कहा न जाए। धागा का लोग नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक उसी तरह से संसार के जो प्राणी पदार्थ को आप देखते हैं, ये परमात्मा नहीं है। तब परमात्मा क्या है? इसी को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं तो पूछिए। और जो इस विषय को समझा देंगे वो परमात्मा की भक्ति है। नवधा भक्ति में चौथी भक्ति की दर्जा दी गई है। इसी को दर्जा दी गई है। ईश्वर स्वरूप को समझा देना ये भी भक्ति है। और जो ईश्वर स्वरूप को समझ जाएंगे, समझिए उनका काम बन गया। नहीं समझे तो नहीं बनेगा। कभी कितना भटका खाना पड़ेगा, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा इस संसार में, इसीलिए बार बार सुनाया जाता। तो कबीर साहब ने क्या कहा उस परमात्मा के बारे में? स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ाते बड़ा छोटते छोटा, मेही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि से देखा। मतलब वह परमात्मा अखंडित है, सब जगह व्याप्त है। कहीं भी उससे जरा सा भी खाली जगह नहीं है। चैतन्य को भी चैतन्यता प्रदान करने वाले हैं परमात्मा ईश्वर। चैतन्य चैतन्य, सबसे ऊंचा भी है, सबसे नीचा भी। ये दो बातें बता रहे हैं कबीर साहब। एक ही बात ना बोलना चाहिए उनको। जो सबसे ऊंचा होगा सबसे नीचा कैसे होगा? और जो सबसे नीचा होगा ऊंचा कैसे होगा? लेकिन है सब जगह वो है, ऊंचे नीचे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ाते बड़ा छोटते छोटा, मेहीते सब लेखा। ये भी बात समझ में नहीं आती है कि जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा कैसे होगा? आप विचार कीजिए, ये सृष्टि कितनी बड़ी है, जिसका कोई और छोर है? ये सारी सृष्टि परमात्मा में समाई हुई है, तो परमात्मा कितने बड़े होंगे? विचार लीजिए। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन पुनः कहते हैं छोटते छोटा वो सबसे छोटा है। ये कैसी बात हो गई? आपकी तबीयत खराब हुई होगी,
कभी गए हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो ब्लड टेस्ट में डॉक्टर क्या देखता है? कीटाणु को देखता है। जिसको इस आंख से नहीं देख सकते हैं वो माइक्रोस्कोप यंत्र के द्वारा देखते हैं। और उतना बारीक से बारीक कीड़ा है कि जो आंख से नहीं दिखाई देती, और उसके अंदर में परमात्मा घुसा हुआ, वो कितना छोटा होगा विचार कर लीजिए। इसीलिए कहते हैं छोटते छोटा, अब मैं ही ते सब लेखा, वो है कहाँ? सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, सबके मध्य में है। हम लोगों के भी मध्य में है। तो हम लोगों का मध्य क्या है? कहिएगा 3.5 हाथ का ही शरीर है। सब कोई अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है। आज भी जो बच्चा जन्म लिया है वो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का, तो आधा होगा, मध्य होगा 2.25 हाथ। लेकिन ये बात नहीं है। कहने का से यहाँ है कि हम लोगों का शरीर 2 भागों में विभक्त है। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। जहां दोनों का मिलन स्थान है पिंड ब्रह्मांड का, वहीं परमात्मा का वास। कबीर साहब कह रहे, सूरदास जी महाराज क्या लिखते हैं? नयन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं होत सहज ज्योति प्रकाश। देख लीजिए, नयन मतलब आंख और नासिका का जो अगला भाग है, इसमें तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नाक का अगला भाग क्या है? पूछिए तो सबको क्या बताते हैं? यहां बता दें। आंख का अगला भाग, दोनों का जो अगला भाग है वही परमात्मा का वास। तो दोनों का अगला भाग कहाँ है? ये नहीं है, यहाँ है जहाँ पिंड ब्रह्मांड का मिलन स्थान है, वही परमात्मा का वास है। अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता है। होत सहज ज्योति प्रकाश, उनके प्रकाश से ही दुनिया प्रकाशित हो रही है। तो वहां जाएंगे तब न मिलेगा। परमात्मा है वहां हम लोग खोज रहे, जहां तहां कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वहां कैसे जाएंगे? जाने का उपाय क्या है? इसी के लिए वेद भगवान ने बतलाया कि मनस तत्व है, मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। क्यों करें हम मानस जप ध्यान? क्योंकि हम लोग नाम रूपात्मक जगत में हैं, जो जहां रहते हैं वहीं से चलते हैं। जैसे हम लोग अपने अपने घर से आए हैं, और जाने लगेंगे तो कहां से जाइएगा? 10 डेग पीछे हट करके। जहां बैठे हैं वहीं से आपको जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे? बैठे हैं चल देंगे? नहीं, पहले उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, फिर जिस दिशा की ओर जाना उधर मुड़ना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। वही है ये मानस जप, मानस ध्यान, अग्नि की ज्योति, योग दृष्टि योग क्या है? एक बार हम आ रहे थे पंजाब से, यही था पंजाब प्रांतीय अधिवेशन संपन्न करा के आ रहे थे। अम्रपाली ट्रेन में थे, जिस कंपार्टमेंट में थे बहुत लोग थे। तो एक पंजाबी भाई, सिख भाई, उनका ट्रक हो गया था, आ रहे थे खोजने के लिए बिहार। तो बातचीत होने लगी। तो बातचीत के क्रम में पूछते हैं हमको, आप कौन हैं? मैं कहा मैं सत्संगी हूँ। वो पूछते हैं सत्संगी क्या होता है? मैंने कहा जो सत्य का संग करता हो सत्संगी होता है। फिर वो पूछते हैं कि सत्य का संग कैसे किया जाता है? तो मैंने कहा शब्द के आधार पर। फिर कहते हैं जो आपके यहाँ तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, इसका क्या प्रयोजन है? जब सब समझना चाहिए सब बात को। सत्संग में यही सब समझने के लिए होता है। कहीं आपको कोई पूछेंगे आप जवाब ही नहीं देंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। हम समझ गए तो जानबूझ करके ढेला फेंक रहा है, अब इसको जवाब भी उसी तरह से देना है। मैंने कहा श्रीमान आपको कहाँ जाना है? कैसे आपको क्या मतलब है? इसलिए पहले मतलब नहीं था, अब जो आप टोके ना मतलब बन गया, इसलिए आपको बताना पड़े। तो उसमें और जो लोग थे ना, कहा ठीक है तो बाबा बोल रहे, ये बैठे थे, आपने पूछा है जो जानते थे बता दिए,
अब आपको पूछना तो बताइए। तो सोचा कि सब इसी का मेजोरिटी है। कहा हमको जाना है बिहार का। बिहार में कहाँ का? बरौनी। तो बरौनी कैसे जाइएगा? कैसे जाएंगे महाराज? तमक करके बोलता, कहले बोलिए ना सीधा से हो। आप लेटे हैं तो घुलट जाइएगा? कहा बाबा जी कैसे बोलते हैं घुलटे का? कैसे जाइएगा इन्हें बताइए। कहा पहले उठ करके बैठूंगा, का फिर खड़ा होऊंगा, चल करके पौधान पर जाऊंगा, अब पौधान पकड़ करके फिर प्लेटफॉर्म पर आऊंगा, फिर जहां जाना। का यही है संत मत। मानस जप है उठ करके बैठना, मानस ध्यान है खड़ा होना, दृष्टि योग है चल करके शब्द रूपी पौधान को पकड़ना, अब फिर निःशब्द के प्लेटफॉर्म पर उतर जाना। वो अम्बाला की बात है। अम्बाला से जो चुप हुआ 2 दिन गाड़ी मेरे यक्को शब्द काहे के लिए बोले? यही है नाम रूपात्मक जगत में है तो किसी नाम का अवलंब लीजिए। अब किस नाम का अवलंब लेंगे? बहुत नाम है। कितना नाम है? शास्त्र में चर्चा है सप्तकोटि मंत्रा से विभरतकार का एक महामंत्र गुरु दक्षम धम। 7 करोड़ मंत्र धर्मशास्त्र में बतलाया गया है। जो चित्त को भ्रमित करने वाला है, आवागमन के चक्र में ले जाने वाला है, एक ही मंत्र है जो आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला है। वो कौन मंत्र है? वही है गुरु मंत्र। भगवान शिव ने भी मैया पार्वती से कहा, स्कंद पुराण से निकली गुरु गीता उसी की वाणी है। मंत्रराज मिदम देवी गुरु रुद्रक्षरम दम स्मृति वेद पुराना नाम सार में न संशय। कि हे देवी मंत्रों का जो राजा है वो गुरु मंत्र है। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपे। और परमाराज श्री सदगुरु महाराज क्या लिखते हैं? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, अकर सदा गुरु की कहे। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए, उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं कि जब कोई हो ध्यान कोई हो तो आपसे होबे न करे। जो बतला दे हो, कोई मंत्र छोटा और कोई मंत्र बड़ा नहीं है। इसलिए साधु संत महात्मा लोग झगड़ा नहीं लगाते हैं, झगड़ा को छुड़ाते हैं। नवधा भक्ति में पढ़ते हैं ना, मंत्र जाप क्या है? पंचम भक्ति मंत्र जाप है जो दृढ़ विश्वास के पूर्वक करना पड़े। अब मेरे मंत्रों का जप है, वहां एक समस्या खड़ी हुई। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जो जप करना, भगवान का कौन मंत्र है? आप कहेंगे भगवान राम करे तो राम मंत्र है, तब तो शिव मंत्र भगवान का नहीं है, कृष्ण मंत्र नहीं है, दुर्गा काली नहीं है, सब परमात्मा का ही नाम है। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, एक सद्विप्रा बहुधा बदंते। वो एक है लेकिन अनेक नामों से लोग पुकारते हैं। अनेक नहीं है, वो एक ही एक है। इसलिए उस नाम का जप कीजिए। कैसे कीजिए? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप किए, मने मन जाप करना। और वेद भगवान भी यही बतला, जो गुरु महाराज बतला रहे वही वेद भगवान ही बतला रहे हैं। मनस तत्वाय का मंत्र का तो मानस जप, मने मन उस मंत्र को जपिए। इसमें अधिक शक्ति है महाराज। जो बोल बोल करके भी लोग जपते हैं, देख लीजिए अखंड सम में गुरु उस जप से अधिक शक्ति है उपांशु जप में। आप देखे होंगे उसी मंडप पर कोई माला लेकर के हिलाते हैं, कुछ न कुछ जपते हैं, उसको उपांशु जप कहते हैं। आपको भान होता है ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। सुनते हैं? नहीं सुनते। वो भी जप है, वो है उपांशु। वाचक जप से 100 गुना शक्ति अधिक है। जो वाचिक जप करके आपको लाभ होगा उससे 100 गुना अधिक लाभ होगा उपांशु जप से। और जो मने मन जपा जाता है, जिसको लोग समझ भी नहीं पाते, आंख बंद है, मुंह बंद है, अंतरे अंतर जप रहा, यह है मानस जप।
इसमें 1000 गुना शक्ति है, तो कौन काम करना चाहिएगा? आप ही लोग फैसला दीजिएगा। किसान है ना, लोग सोचते हैं कि ऐसा बीज हम खेत में डालें कि कम खर्च में अधिक उपज हो। तो यहाँ वो 10 वाला कीजिएगा कि 100 वाला कि 1000 वाला, सब कोई चाहते हैं कि कम खर्च में अधिक लाभ हो। इसीलिए गुरु महाराज वेद भगवान कहते कि यदि लाभ चाहते हैं तो आप मानस जप कीजिए, मने मन जपिए और उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। इससे क्या होगा? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। यहाँ भी लोग फेल करते हैं। हम लोगों से मानस जब भी नहीं होता, मानस ध्यान भी नहीं होता, आंख तो बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन होता नहीं है। यदि ये नहीं होगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। ये कुछ है नहीं, साधना में कोई महत्व नहीं है। नाम रूप तो इस उपाधि है, लेकिन इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। करना पड़ेगा, आपको दृढ़ता से करना पड़ेगा। पहले तो जप कीजिए। जप तो सब कोई कर सकते हैं। लोग कहते हैं साधु महात्मा बाबा ध्यान नहीं बनता, ये कभी कहते हैं कि जप नहीं होता है। जप होगा तो ध्यान अपने होगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने लिखा 21,600 जाप अनहद उपजे या पे या। 24 घंटे में 21,600 श्वासें चलती है। एक एक श्वास में केवल जप कर लेंगे तो अनहद के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, अपने आप होगा। तो यहाँ जपे नहीं होता तो होगा क्या? इसलिए कहते हैं जप कीजिए। जप करने से अनेक नामों से छूट करके एक नाम पर आप स्थिर हो जाएंगे। अब फिर उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। योग्यता क्षमता बढ़ेगी। इसे पहलवान को नहीं देखते हैं, उस शरीर का कसरत करते दंड बैठक देते हैं। क्यों देते हैं? शरीर का बल बढ़ाने के लिए। तब न कुश्ती में वो जीतेगा। अब बिना किए जाएगा, देख के पटकनियाम हड्डी गुड्डी तोड़ देगा, काम खत्म। उसी तरह से हम लोगों को पटकनियां देने वाला है कौन है? ईमान है। ऐसा पटकनियां मारेगा कि चारे चित कर देगा। इसीलिए मन को फंसाना है। ये मन बड़ा बेईमान है, ये जब ध्यान करने के लिए नहीं चाहता। इसको फंसाना है तो कैसे फंसाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मन नहीं मानता है, मन नहीं फंसता है, वो मानस सेवा करे। मानस सेवा क्या है? जहां आपके गुरु महाराज हैं, आप यहाँ बैठे आंख बंद करके, अब भीतरे भीतरे अपने मन को ले जाइए, वहां उनकी सेवा कीजिए। सेवा करते करते मन फंस जाएगा, मन उसमें लग जाएगा और जब ध्यान होना शुरू हो जाएगा। अभी तो 2 मिनट बैठे काम खत्म है, क्या हुआ नहीं हुआ अलग बात है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं धीरता के साथ कीजिए। आप बुलाकी साहब का नाम सुने, उसका बुल्ला साहब नाम था। गुरु महाराज ने सत्संग जो उसकी वाणी दी, वो गरीब लड़का था, माँ बाप मर गए थे बचपन में। अब क्या करता? पापी पेट का सवाल है। पेट चलाने के लिए गरीब लड़का किसी अमीर के यहाँ नौकरी करता था। अब बचपन में वो पत्ता चाट के खाता था। वो भोज भात में जो पत्ता फेंक देते थे। यारी साहब से एक दिन भीड़ का इधर बड़ा संस्कारी लड़का है। यारी साहब ने कहा बेटा मैं तुमको कुछ बता देता हूँ, करो और जीवन चलाने के लिए जाओ, कोई नौकरी करना, किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करना। फौजपात की गाड़ी आ रही है, अब हम लोग उठ करके उनका स्वागत करें, फिर अभी बात होगी, नहीं तो बाद में